यूं जोग हमारो केवल सब जोगन को राजा करणी सकल खड़ी जूं बांधी मैं सबका सारू काजा। महाराज फरमा रहे हैं यूं ओ जोग, कौन सा जोग? राज योग। योग कितने प्रकार के हैं? अच्छा, योग किसे कहते हैं? योग का अर्थ है जुड़ना। योग यानी क्या? जुड़ना। अब योग कोई हठ योग करता है, तो कोई अष्टांग योग करता है, तो कोई सांख्य योग करता है, तो कोई राजयोग करता है। महाराज कहते हैं कि मेरा योग राजयोग है। यूं ओ योग, कौन सा योग? राजयोग। हमारो केवल ये मेरा जो योग है ये आपको केवल पद तक ले जाएगा। सब जोगन को राजा, इसके सामने बाकी योग फीके हैं, छोटे हैं। क्यों? कि राजयोग आपको 10वें द्वार के बाहर निकालता है और बाकी सब योग 10वें द्वार तक ले जाते हैं, वहां अटक जाते हैं। और जोग उतर चढ़ जावे जे जन सारे हुई। ये बाकी जो योग है चढ़ते उतरते हैं, मगर ये राजयोग ऐसा है जो निरंतर निरंतर ऊपर ही ले जाता है। ये शब्द नीचे नहीं आता। ये नियंत्रण के साथ जो ध्यान की यात्रा हमारी भीतर में आगे बढ़ती है, ये राजयोग की भक्ति है। राजयोग क्यों कहा इसको? हाँ, राजयोग क्यों कहा? राजयोग क्यों कहा? अब कहीं कहीं अपने मत पसंदार से कहते हैं कि भाई यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे राजा को कुछ करना नहीं पड़ता वैसे ही राजयोग करना नहीं पड़ता। मगर हम राजयोग को जब सिद्धि तो तब होती है जब कुछ कर रहे हैं। नियंत्रण तो ऐसे नहीं जग रहा है, बिना कुछ किए नहीं जग रहा है। हाँ, आगे वो बिना कुछ किए ले जाएगा। इसीलिए इसको, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है। राजयोग का एक अर्थ है प्रेम योग। इसमें मन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वैसे भी इस ध्यान को, इस कुदरत कला को प्राप्त कर सकते हो। केवल इसमें प्रेम चाहिए, अगबक प्रेम चाहिए। अगबक प्रेम से राम राम रटन करोगे तो ये योग जो है, ये राजयोग जो है, ये घटित होगा। राज जोग में बीदन काई कुदरत कला कहूं तो आई। यानी गुप्त है फिर ये? हाँ? गुप्त है। हाँ, गुप्त है, बिल्कुल। ये करनी के परे है, मगर आपको ये प्रेम से राम राम करना ये करनी थोड़ी है। महाराज ने कहा ये भजन में, और सकल विद करनी साध्या एक एक फल लागी मेरे राम, एक एक फल लागी निज तत नाव और दऊर धार्या, निज तत नाव और दऊर धार्या, असंख अनंत फल लागे साधु भाई ऐसा नाव कहावे, संतो भाई ऐसा नाव कहावे। जो कोई समझ सुलझ उर धारे, जो कोई
कैसा है। और सकल विद करनी साध्या, नाम के अलावा बाकी कितनी भी विधि से आप कुछ भी करनी करो, कर्मकांड करो, उपाय करो, साधना करो, महाराज कहते हैं कि एक एक फल लागे। तीर्थ नहाने से आपकी काया निरोगी होगी, व्रत करने से शरीर निरोगी होगा, तीर्थ करने से काया आपकी शुद्ध होगी। तो ये सब कर्मियों का फल है, मगर ये निज तत्व का है। निज क्या है? निज है हमारे आत्मा के लिए, और हमारी आत्मा गुप्त है, तो उसका नाम भी गुप्त है, ये कहने में नहीं आता। चीन का कोई संत थे लाओ त्सु, उनके प्रसिद्ध वचन है, सत को आप जबान पर नहीं ला सकते, अगर लाए तो उसी समय वो असत हो जाएगा, उसी समय उसी पल। यानी ये नाम भी गुप्त है और ये भेद भी अलग है। नाम न्यारो भेद न्यारो, सदगुरु न्यारा जुई। तो करनी सकल खड़ी जू बांधी, बांधी नाम दासी। करनी ये निज नाम के सामने ऐसी दासी बन के खड़ी हो जाती है। यानी यहाँ करनी कर्मकांड का काम नहीं, यहाँ तो केवल प्रेम का काम है। प्रेम से राम राम रटन करो, वो कुदरत कला जगेगी। फिर कुदरत कला के साथ, वो निज नाम के साथ, सत्संगत के साथ में सुरती आपकी लगेगी। भजन करते ही रहना है उसी भेद से। मैं सबका सारू काजा, ये कौन कह रहे? मैं कौन है? महाराज की सत्ता। ये सत्ता कह रही है मैं सबको अमर लोक में ले जाऊंगी, सबका कार्य मैं पूरा करूंगी, आप केवल सत्ता में रहो। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सुर गुण निर्गुण ये दुई भगति, माया ब्रह्म विचारा। सुन जो सकल शिष्ट के ज्ञानी, सभी ज्ञानियों को, वो भी सृष्टि में जितने भी ज्ञानी है सब ज्ञानियों को महाराज कह रहे हैं केवल पंथ हमारा, मेरा केवल पंथ क्या है? ये ज्ञानियों सुनो, सुरगुण निर्गुण ये तो भक्ति माया ब्रह्म विचारा। आपका ज्ञान ज्यादा से ज्यादा निर्गुण भक्ति तक का है, या तो आप सगुण भक्ति करोगे या निर्गुण भक्ति करोगे। सगुण भक्ति साकार माया की है, निर्गुण भक्ति निराकार ब्रह्म की है। इससे आगे तो तुम कोई भक्ति कर ही नहीं पाओगे। ये तो माया ब्रह्म का खेल है, ये तो सब कुल की भक्ति है, और सत्स्वरूप आनंद पद माया ब्रह्म के परे है। मात पिता जो जग में कहिए, यूं ये भगति जानो, सत बैराग आनंद पद गुरु है, यूं आसता बखानो। मात पिता जो जग में कहिए, यूं ये भक्ति जानो। संसार में जैसे माता पिता के साथ ही बालक रहता है, बालक माता पिता को छोड़ के नहीं जा सकता है। कहीं जाएगा, खेलेगा, इधर उधर घूमेगा, आएगा तो अपने घर, आएगा तो अपने माता पिता के पास। इसी प्रकार ये जो बाकी सब भक्तियां हैं, ये कुदरत कला की भक्ति, राजयोग की भक्ति को छोड़कर बाकी जो भक्तियां है ये सब माता पिता की भक्ति है। या तो माया के फल का प्राप्ति होगी, या ब्रह्म में जाके शून्य तक पहुंचोगे, जहां सुख भी नहीं है दुख भी नहीं। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नहीं,
एक शून्य की स्थिति में चले जाओगे, उससे आगे नहीं जाओगे। क्यों? कि आपने सगुण निर्गुण भक्ति का आधार लिया और सगुण निर्गुण भक्ति की पहुंच यहां तक है। फिर गुरु पद कैसा है, सस्त्रबानन पद कैसा है? तो सत बैराग के जैसा। सत बैराग क्या है? पहले बैराग को समझो, फिर सत बैराग को समझेंगे। बैराग को समझने के लिए राग क्या है, राग किसको कहते हैं? राग यानी मराठी वाला क्रोध नहीं, राग कहते हैं प्रेम को। हम संसार से जुड़े हैं, संसार से हम राजी है, संसार से हमारा राग है। जब कोई संसार से अलग हो जाता है, संसार को त्याग देता है, तो ऐसे यूं ही नहीं त्यागता हो, उसके अंदर संसार के प्रति बैराग हो जाता है, यानी संसार का राग छूट जाता है। और संसार का राग छूट जाता है, उसको कहते हैं बैराग। अब सत बैराग क्या है? ऐसे बैराग बहुत लोगों को आते हैं, छोड़ देते हैं, घर बार बाबा बन जाते हैं, आते नहीं, तो ये बैराग हुआ, मगर सत बैराग नहीं हुआ। सत बैराग ये बैराग से अलग है। सत बैराग क्या है? सत बैराग है सत शब्द के साथ जब हमारी यात्रा पिंड से ब्रह्मांड की ओर बढ़ती है, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि ये सारा संसार फीका लगता है, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार छूट जाता है। थोड़ा प्रमाण देके आपको समझा दूं, वैसे तो प्रमाण तो कई दे सकता हूं कि एक कोई गुरु थे, गृहस्थी थे, और उनके कुछ शिष्य थे। अब शिष्य कभी कभार अपने गुरु को मिलने के लिए आते जाते रहते थे। एक दिन 4-5 शिष्य आके गुरु के गांव में आए, घर के पास आए, और बाहर एक स्त्री खड़ी थी, माता जी। उसको पूछा कि गुरु महाराज है? अब वो कहने लगी वो है भी और नहीं भी। ये क्या जवाब, वो है भी और नहीं भी? अच्छा मुझे बताओ तुम क्यों मिलना चाहते हैं? तो वो कहने लगे हमारी कुछ शंका है, उस शंका हमको पूछनी है, हमारे वो गुरु है, शंका गुरु को नहीं पूछेंगे तो किसके पूछेंगे? तो मैंने आपको कहा कि वो है भी नहीं भी, इसका कारण यह है कि वो सुन नहीं पाते। अच्छा ठीक है, हम जो कहेंगे वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो जो कहेंगे वो हम सुन लेंगे। जब उनके सामने बैठ जाएंगे तो उनके मुख से जो भी ज्ञान निकलेगा वो सुन लेंगे। तो वो माता जी कहने लगी वो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। अच्छा ठीक है, इशारों इशारों में हो जाएगी बात, देख तो लेंगे, वो हमको देखेंगे, हम उनको देखेंगे। माता जी कहने लगी वो देख भी नहीं सकते। अब जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो मरा हुआ नहीं क्या, वो है भी और नहीं भी। इसलिए मैंने कहा जब नहीं माने और चले गए, वहां देखते क्या गुरु महाराज कहने लगे अरे आओ 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 भाई, बहुत दिनों के बाद आए। फिर इनकी शंका भी उनके सामने रख दी, शंका का समाधान भी कर दिया, सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे, बोल भी रहे थे। अब शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि बाहर जो माता जी मिली उसने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर में वही माता जी वहां आके बैठ गई, और वो थी और गुरु महाराज की धर्म पत्नी। अब गुरु महाराज की धर्म पत्नी रहने से वो थोड़े अब कहने के लिए हिम्मत चाहिए ना गुरु पत्नी को कहने के लिए। माता जी थी कि भाई माता जी आपने हमें ऐसा क्यों कहा। तो वो कहने लगी देखो 40 साल से मैं इनके साथ में हूं, अब ये जब से
ये भक्ति में लग गए, ध्यान में लग गए, अब ऐसी स्थिति होती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूं तो वो सुनते भी नहीं, और कुछ पूछती हूं तो बोलते भी नहीं। अच्छा, न कहे न बोले, मेरी तरफ देखते भी नहीं, मैं कैसी हूं, मैं बीमार हूं कि नहीं हूं, खाना खाया कि नहीं खाया। इसलिए ये जीवित है ही नहीं, मेरे लिए तो मरे हुए ही है। तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, तब कहेंगे सतवैराग आया है। हम नाम मात्र के लिए, दिखने के लिए संसार में है। संसार तो हमारा कब का छूट गया। भीतर से चाहिए, भीतर से जो अटैचमेंट है, भीतर से हमारा जो लगाव है वो टूटना चाहिए। बाहर बाहर हम भले संसारी दिखे, मगर भीतर से हम वैरागी चाहिए। तब कहेंगे कि ये भक्ति में बराबर आगे बढ़ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं सतवैराग आनंद पद गुरु है, यानी ये सतवैराग ही गुरु पद की निशानी है। जिसके अंदर में सतवैराग आया वही आनंद लोक में जाएगा। यूं आ सता बखानो, मेरी सत्ता का बखान तुम ऐसे कर सकते हो जिसके अंदर में मेरी सत्ता जगी, यानी मेरा सत्संग जागृत हुआ। वो धीरे 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 उसके अंदर संसार के प्रति वैराग आ जाएगा। आना ही आना है, जोर जबरदस्ती वाला वैराग नहीं। जोर जबरदस्ती वाला लाएंगे तो वापस और वहीं जाना पड़ेगा। मानो वचन हमारा सत्कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को भ्यासे, नहीं रहे जग में छानी। छानी यानी छुपी हुई। भक्ति करने वाले की भक्ति छुप नहीं सकती। ये प्रगट कला का खेल सारा जगत देखता है, और उस हंस को भी, जो ये भक्ति कर रहा है राजयोग की, उसको भी समझ में आता है कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं पहले ऐसा नहीं था। कोई न कोई शक्ति, कोई न कोई ताकत, किसी न किसी महापुरुष की कृपा मुझ पर हुई है, तभी ये सब ऐसा हो रहा है। ये प्रगट कला है, और ये हमको अनुभव में आती है। अभ्यासने का मतलब क्या? अनुभव में आना। एक तो ये शब्द की जागृति होती है, ये भी अनुभव में आता है। धीरे धीरे संसार से मोह टूटता है, परिवार से मोह टूटता है, और परिवार ना के बराबर हो जाता है। सब तरह से सारी झंझटें हमारी खत्म होने लगती है। तो ये प्रगट कला के लक्षण हम सबके अंदर आते हैं। सुनो जो मानो वचन हमारा सत्कर। महाराज कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, सब मेरे वचन को सत्य मानो। कौन से वचन को सत्य मानो? ये कला के लक्षण प्रगटते हैं, और ये इसको आप छुपा नहीं सकते। दुख को आप छुपा नहीं सकते। ये दुख जो आता है तो आपका चेहरा बता देगा, आपकी आंखें बता देगी, आपकी जुबान बता देगी। इसी प्रकार आनंद को भी आप छुपा नहीं सकते, उसके भी लक्षण दिखाई देते हैं। बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। हमारी माताएं छोटे छोटे बच्चे के, वो बच्चा तो बोल